ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत गौतम बुद्ध सबसे पहला ज्ञान सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिए। 5 ब्राह्मण कहीं से भोज खा कर आ रहे थे, उनको गौतम बुद्ध ने रुक करके अपना उपदेश दिए। वो 5 ब्राह्मण गांव में जाकर के इस बात पर चर्चा किया कि एक व्यक्ति है जो ये उपदेश दिया। लोग इसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी और इनको ख्याति प्राप्त होने लगा। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद। इनके अनुयायी अब इनके लोग उपदेश सुनने आ गए, उसमें बहुत सारे शिष्य बनने लगे। उसी शिष्य में आनंद जो था गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। प्रारंभिक अवस्था में गौतम बुद्ध महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश वर्जित कर दिए थे, तो अपने उपदेश दिए गौतम और ये महिलाओं को प्रवेश वर्जित कर दिए थे। लेकिन आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था। और ये बौद्ध धर्म में सबसे पहले महिला कौन बनी थी, जैसे इनका अनुयायी जानते हैं, इनकी माता उपमाता कौन, प्रजापति गौतमी बनी थी। कौन बनी थी? प्रजापति गौतमी बनी थी। गौतम बुद्ध का कहना था दुख व्यक्ति में निहित होती है, अंतर्निहित होती है। दुख व्यक्ति में अंतर्निहित होती है। दुख व्यक्ति से इच्छा से आता है। दुख जो है व्यक्ति की इच्छा से आता है। वो बताए थे दुख का निर्माण भी किया जा सकता है। दुख का निर्माण मतलब था मुक्त, मोक्ष। उन्होंने बताए थे निर्वाण प्राप्त करने के लिए ध्यान, ज्ञान और नैतिकता, ध्यान, ज्ञान और नैतिकता की अति आवश्यकता है। बिना ध्यान, ज्ञान, नैतिकता का निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बतलाए। पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा दुख प्रतिपदा। मतलब दुख हर व्यक्ति में होता है। दुख हर व्यक्ति में होता है। दुख का कारण व्यक्ति होता है। दुख का जो कारण है वो व्यक्ति होता है। अपनी इच्छाओं, भोग, विलास के कारण व्यक्ति में दुख आता है। दुख का निवारण की जा सकती है। दुख का निवारण किया जा सकता है किससे? ध्यान से, योग से और नैतिकता से इसका निवारण किया जा सकता है। दुख का निवारण, प्रतिपदा, एक ऐसा उपाय जो जिससे हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। वो क्या था? नैतिक आचरण और नैतिकता से हमें क्या कर दुख का जो अंत की जा सकती है। यह बतलाए थे कौन? गौतम बुद्ध जी ने बतलाए थे। अब इन्होंने 10 सिद्धांत भी दिए थे। बतलाए थे कि हमें जो मुक्ति प्राप्त होगी उसके लिए उसने 10 सिद्धांत दिए थे। कौन सिद्धांत दिए थे? 10 सिद्धांत दिए थे। पहला था सत्य। वो बोले हमेशा व्यक्ति को सत्य की राह पर चलनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, व्यक्ति को हमेशा सत्य की राह पर चलनी चाहिए। दूसरा अहिंसा। व्यक्ति में कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। अहिंसा के बल पर हमेशा कार्य करनी चाहिए। तीसरा था चोरी न करना।
वो बताए थे चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। बताए थे कि वो चोरी जो है चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति को जो भी है अपने विवेक मेहनत के आधार पर करनी चाहिए। अगला था चौथा, लोभ न करना, लोभ नहीं करनी चाहिए, लोभ नहीं करनी चाहिए। वो बतलाया कि कभी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करनी चाहिए, कभी भी लोभ हम नहीं करें। हम जैसा कर्म करेंगे, गीता में लिखा गया है जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देगा भगवान। वही चीज मैं ये बताया कि कभी भी व्यक्ति को लोभ नहीं करनी चाहिए, लोभ दुख का कारण होता है। अगला बताए थे क्या, पराय स्त्री पर नजर नहीं करना चाहिए, पराय स्त्री से दूर। वो बताए पराय स्त्री से दूर हमेशा बताए कि वो हम बताए कि पराय स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। बताए कि हमेशा पराय स्त्री से दूर रहना चाहिए, यह भी दुख का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम पराय स्त्री से दूर रहते हैं तो हमें दुख नहीं होगा। अगला था क्या, दुराचार न करना, दुराचार न करना। छठा था दुराचार, याद रखिएगा, दुराचार नहीं करना। दुराचार क्या होता है, हम दूसरे से गलत व्यवहार करना। हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति को बताए कि हमें कभी भी दूसरे व्यक्ति से गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलत व्यवहार से किसी को दुख पहुंचता है, और दुख अगर उसको पहुंचता है तो हमें भी पहुंचता है। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमेशा दुराचार से दूर रहना। उसके बाद बताए थे असमय भोजन नहीं करना चाहिए। असमय भोजन नहीं करना चाहिए। अब कहिए क्या कि हमेशा समय समय पर व्यक्ति को जब समय हो तो भोजन करने, जब आपका जो भी रूटीन बना हुआ है भोजन का, वो असमय भोजन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बताया कि आप हमारे अनुयायी हैं, अगर असमय भोजन करते आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो दुख होगा, कष्ट होगा। इसलिए हमेशा समय पर ही भोजन करें। उससे बताए थे क्या, कोमल सैया का त्याग, कोमल सैया का त्याग। कोमल सैया का त्याग, वो बोलता है व्यक्ति को कभी भी कोमल सैया मतलब कोमल बिछावन, अच्छा बिछावन पर नहीं सोना चाहिए। अपने अनुयायी को बता रहे थे कि कभी भी जब तुम हमारे अनुयायी बनोगे तो ये सब धारणा पड़ेगा, अच्छे से सैया का नहीं मिलेगा सोने के लिए। अगला था नशा न करना। वो बतलाए कि कभी भी नशा मत कीजिए, नशा नहीं करना। वो बतलाए कि व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान मतलब नशा नहीं करनी चाहिए। और अगला बताए थे 10वां क्या था, सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग। वो बतलाए सुगंधित पदार्थों का हमेशा त्याग करनी चाहिए, हमें सुगंधित पदार्थ से हमेशा क्या रहना चाहिए, हमेशा दूर रहनी चाहिए। गौतम ने बतलाए इन 10 सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति किसको, निर्वाण को प्राप्त, निर्वाण का मोक्ष की प्राप्त कर सकता है। यह कौन बताते थे, गौतम बुद्ध ने। उसके बाद उन्होंने अपनी भाषा में, उस वक्त की जो भाषा थी वह थी पाली भाषा, उस वक्त की जो भाषा थी पाली भाषा, पाली भाषा। गौतम बुद्ध जो भी अपना उपदेश दिए वह किस भाषा में, पाली भाषा में। अपना जो उपदेश दिए या उपदेश वह किस भाषा में, पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा उस वक्त का सबसे पाली भाषा था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में मतलब गौतम बुद्ध जो थे वह कहते थे ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा
कभी मरता नहीं है, ईश्वर नहीं है, आत्मा कभी मरता नहीं है। और बतलाए कि वह बतलाए थे कि बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि है। वो बतला अपने अनुयायी को बतलाते थे बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि है। कौन? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म ही सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। लेकिन मरते समय अंतिम वक्त में बतलाए थे आत्मदीपो भव, आत्म। वो बतलाए अंतिम समय में आत्मदीपो भव, अपने वायु बतलाए कि आत्मदीपो भव।